और हम आपको बता दें कि बागी विधायक संजय सिरसाट से आज मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान ने फोन पर बात की। संजय सिरसाट की बातचीत से साफ लगा कि वो शिवसेना की ओर से की बागियों पर जा रही जो कार्रवाई है उससे खफा है। पूरी बातचीत सुनिए आप। संजय जी, मतलब अब उद्धव सरकार महाराष्ट्र में आप लोग नहीं देखना चाहते? हम तो देखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी को छोड़ के। अभी भी अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो आपको मंजूर होगा? बीजेपी के साथ में हमने उनको छोड़ के बीजेपी के साथ जाने में कोई ऐतराज नहीं। हमने बार बार उनको बताया, लेकिन अभी हमारे पे ही कार्रवाई हो रही है, तो हम तो पता नहीं हमारा ही क्या होगा, पता नहीं। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग सब धोखा दे रहे हैं, बागी हो गए एक तरीके से। आप लोग शिवसेना को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। अब एक्शन आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। हम तैयार है, वो लड़ने के लिए तो हम कभी भी तैयार है, वो बात नहीं है। हाँ, हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो उन्होंने जो किया है वो इलीगल कार्रवाई है। हमने कभी ये नहीं बोला कि हमने शिवसेना छोड़ी है, हमने ये कभी नहीं बोला कि हम भाजपा में शामिल हो रहे। हमने कभी ये नहीं बताया। हमने ये बताया कि हमारा गुट हम अलग चल रहा है और हम शिवसेना के ही विधायक है। सर इलीगल क्यों? इलीगल क्यों सर? इलीगल मतलब क्या है? हमको किस चीज की वजह से नोटिस दी जा रही? हाँ, हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? हाँ। कोई गुनाह नहीं किया है। हम एक मीटिंग को जो पार्टी ने बुलाई थी, वो मीटिंग को अब्सेंट रहना मतलब उनके ऊपर वो तुम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है। और उनको वो राइट भी नहीं है। संजय जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्लीज बताइए, समझाइए दर्शकों को कि आखिरकार आप लोगों की नाराजगी की वजह क्या है? सर नाराजगी की वजह एक ही थी कि जो शिवसेना प्रमुख ने हमको हिंदुत्व का नारा दिया था जी, इस बेस पे हम चल रहे थे, वो बेस से अभी हम कहीं कभी थोड़ा हटने की कोशिश हो रही है हमारी, या तो हमको हटाया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा था। दूसरी चीज ये थी कि जो हम सत्ता में हैं तो हम चाहते हैं कि शिवसेना पार्टी मजबूत हो जाए। शिवसेना के जो भी आमदार है, जो भी उनके काम होना चाहिए, उनके अगर काम उनके मतदार संघ में नहीं हुए, नाराजगी बढ़ेगी। और अगले टाइम जो आज हम 55 लोग हैं, अगले टाइम और कम हो गए, तो इसकी जवाबदारी हमारी खुद की रहेगी ना। ठीक है। तो जो सत्ता चला रहे हैं, जो सत्ते में है, उनको बराबरी से उन्होंने अपने काम करना चाहिए था। हम नहीं चाहते थे, हम बोले थे हम बराबरी से काम करो। तुम अगर हमारे खिलाफ में, जैसे राष्ट्रवादी है, जानबूझ के मैं उनका नाम ले रहा हूँ, राष्ट्रवादी के लोग हमारे खिलाफ है, हमारे मतदार संघ में उनके लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। संजय जी बस चलते चलते ये और बता दीजिए कि शिवसेना की ये मजबूती कांग्रेस एनसीपी का साथ अगर छोड़ देंगे उद्धव ठाकरे तो वापस आ जाएगी, या फिर अब इस मजबूती के लिए उद्धव ठाकरे का ही हटना जरूरी है शिवसेना के लिए? देखिए, अब उन्होंने हमारे पे जो कार्रवाई की जो नोटिस दिए, इसका मतलब वो नहीं चाहते। हम तो चाहते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी वो नहीं चाहते। हमारे पे कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे आने के रास्ते बंद करना। तो बागी विधायक संजय सिरसाट को आपने सुना, वो कह रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा बड़ा है और उसी पर हमारी पार्टी मजबूत हो सकती है। यानी महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना सत्ता में रह के ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति ज्यादा बड़ी है इन बागी विधायकों के लिए। तो मातृभूमि में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी आपसे मुलाकात। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।